क्या आप जानते हैं कि हम सदका करते हुए क्या गलती करते हैं? गलती ये है कि हम खाना, कपड़े, रोटी और चंद पैसे तो देते हैं और अगले दिन फिर वही हाथ हमारे सामने होता है। हमने उसे एक बार सहारा तो दे दिया, लेकिन कल के लिए हमने उसे फिर उसी तारीकी में छोड़ दिया जहाँ से हमने उसे निकालने की कोशिश की। हमने उसकी एक वक्त की भूख तो मिटा दी, लेकिन उसकी बेबसी और बेचारगी को मजीद गहरा कर दिया, क्योंकि वो अब अगले दिन फिर उसी तरह हाथ फैलाने पे मजबूर है। ये नेकी तो है, लेकिन एक आर्जी नेकी। चीनी कहावत है कि मुझे मछली मत खिलाओ, बल्कि मुझे मछली पकड़ना सिखाओ। हमारे मुआशरे में हजारों ऐसे सफेद पोश लोग हैं जिन्हें आपकी रोटी नहीं, रोजगार चाहिए, जिन्हें तरस नहीं बल्कि इज्जत से जीने का हक चाहिए। तो याद रखो कि आज के जमाने के एतबार से लोगों को खिलाना नहीं, लोगों को कमाना सिखाओ, क्योंकि यहाँ बहुत सारे सफेद पोश लोग ऐसे हैं जो सुबह से शाम तक काम की तलाश में भटकते रहते हैं। हालांकि उन सफेद पोशों के दिल में कमाने का जज्बा भी होता है और काम की लगन भी, लेकिन हम बतौर जालिम मुआशरा उन्हें वो मौका नहीं देते जिसके वो हकदार होते हैं। और कुरान की ये आयत याद रखो, मन दल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को अच्छा कर्ज दे ताकि अल्लाह उसे कई गुना बढ़ाकर वापस करे। एक लम्हे को सोचो कि अल्लाह को आपके कर्ज की जरूरत है? नहीं, अल्लाह तुम्हें बता रहा है कि अपने आस पास देखो, ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें तुम्हें सदका देना है, और यही वो कर्ज है जिसे अल्लाह अपने जिम्मे समझता है, और अल्लाह तुम्हें कई गुना वापस करेगा। इसी चीज को देखते हुए मैंने महज अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए एक शख्स का जिम्मा लिया है। खुदा गवाह है कि उस शख्स ने मुझसे इल्तिजा नहीं की, उसने मुझसे कहा नहीं। रब ने मेरे जहन में ये बात डाली कि ये इस काबिल है कि इसको कमाना सिखाया जाए, ये काबिल है कि एक कारोबार चला सकता है, और इस शख्स की मैं आवाज बनूं उन लोगों तक जो मुझे सुनते हैं, जो मुझे जानते हैं। इसलिए मैं आप पर यकीन रखते हुए अपने रब से वादा कर बैठा हूँ कि मैंने इस शख्स को एक छोटा सा कारोबार लगा के देना है, और जितना मुझसे हो सका मेरा रब से वादा है कि मैं उसमें अपनी पूरी जान लगाऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा, और जितना मैं अपनी जेब से और अपनी तरफ से दे सका सबसे पहले वो अदा करूंगा। लेकिन आप सबसे इल्तिजा है कि मेरे इस सदका जारिया में आप उस शख्स के लिए एक वसीला बने, चाहे वो 10 रुपए की सूरत में क्यों ना हो, क्योंकि दिल से किया गया कोई अमल जाया नहीं जाता। जब तक उस शख्स का खानदान उस कारोबार से पलता रहेगा, मैं अल्लाह से ये उम्मीद करूंगा कि मुझे और आपको इसका सवाब मिलता रहेगा। जो लोग मुझे जानते हैं वो इस बात की गवाही देंगे कि मैं कभी अपील नहीं करता, मैं लोगों से चंदा नहीं मांगता, मैं लोगों से सदके का नहीं कहता। मैं उस शख्स की आवाज बनने के लिए आप तक ये अल्फाज पहुँचाए हैं, और अगर आप साहिब हैसियत हैं और नहीं भी हैं, आप 10 रुपए दे सकते हैं, तो उस शख्स की मदद करने की कोशिश करो, और इस बारे में आपको अंधेरे में बिल्कुल नहीं रखा जाएगा। अगर आप लाहौर से होंगे तो हम आपको विजिट कराएंगे, और अगर आप बाहर से होंगे तो हम आपको वो दुकान जो हम उस शख्स को लगा के देंगे वो आपको दिखाएंगे। और अगर आप मुझ पर यकीन कर सकते हैं तो उस एक खानदान को इज्जत नफ्स के साथ पालने में मदद कीजिए, और अगर आप यकीन नहीं कर सकते, आपके दिल में थोड़ा सा भी डाउट है, तो इस बात को रहने दीजिए। लेकिन इतना याद रखो कि मदद करोगे तो मदद किए जाओगे। और अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो हमें एक मैसेज कीजिए, हम आपको सारी डिटेल भेज देंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपकी तरफ से दिए गए एक एक रुपए को कबूल करें, और अगर उस खानदान के मददगार बनोगे तो याद रखो कि रब आपकी मदद को कभी भूलता नहीं।